आजकल शहर में अजीब सी क्राइम वेव चल रही है। लोग गायब हो रहे हैं, बहुत सारी चोरियां हो रही है जिनका कोई पता नहीं लग रहा है। मुंबई शहर को डिटेक्टिव मेहुल की जरूरत है। डिटेक्टिव सोसाइटी का लेटर। ये पैकेट डिटेक्टिव सोसाइटी से आया है और ये B+ प्रायोरिटी का केस है। डिटेक्टिव मेहुल, आपको एक B+ प्रायोरिटी केस दिया जा रहा है। शहर में चोरी और लोगों के गायब होने के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको जल्दी से इस केस को सॉल्व करना होगा क्योंकि ये केसेस बहुत ही अजीब हैं। ये मैप, ये फोटोज और ये चाबी, ये सब क्लूज इस केस से रिलेटेड है। मुझे इन्हें ध्यान से स्टडी करना होगा। आलिया, सोसाइटी से B+ सिक्योरिटी का केस आया है, जल्दी यहाँ पे आ जाओ। सर, हम अभी एक प्रायोरिटी A केस पे काम कर रहे हैं। माफ कीजिए, लेकिन मैं और आदि दोनों बिजी है। प्रायोरिटी A? मेरे पास तो B+ प्रायोरिटी का केस है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या है ना सर, आजकल हम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। कॉल कट करते हैं सर, केस में बिजी है। आलिया, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। आलिया का ऐसा बर्ताव। मेहुल वापस क्लूज को देखने लगता है। ये तो बच्चे किडनैप हुए हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप देख के बता सकते हैं? दोनों फोटो से लड़की के बाल हटा दिए जाए और तिल हटा दे तो दोनों एक जैसी लग रही है और जोया जैसी लग रही है। क्या ये जोया की हमशक्ल है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस लग रहा है। पहली किडनैपिंग 18 से हुई है, दूसरी 27 से हुई है और तीसरी 36 से हुई है। ये एक पैटर्न बन रहा है। क्या आप बता सकते हैं अगली किडनैपिंग कहाँ होने वाली है? ये 9 के मल्टीपल्स का पैटर्न बन रहा है। 18, 27, 36 तो अगला हो जाएगा 45। मतलब अगली किडनैपिंग एरिया 45 से होगी। मुझे तुरंत वहां जाना होगा। अगली किडनैपिंग यहीं से होने वाली है। मेहुल आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी मेहुल का ध्यान एक आदमी पे जाता है। ये आदमी काफी सस्पिशियस लग रहा है। क्या यही वो किडनैपर हो सकता है? रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये बच्चा क्यों रो रहा है? तुम बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो? ये मेरा बच्चा है। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहे हो? नहीं, ये मेरा बच्चा है। ये देखिए मेरे और उसके फोटोज। वो आदमी उसके और बच्चे की 3 फोटो दिखाता है। लॉजिकल आदमी, क्या आप देख के बता सकते हैं फोटोज रियल है या फेक है? ये फोटोज रियल है और अलग अलग समय की भी है। तुम जा सकते हो। मतलब किडनैपर अभी भी यहाँ है। मेहुल काफी समय तक किडनैपर का वेट करता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल वापस से मैप निकालता है और फिर किडनैपिंग हुई लोकेशंस को ध्यान से देखने लगता है। अगली लोकेशन पे भी जाके चेक कर लेता हूँ। मेहुल अगली स्ट्रीट 54 के लिए निकल जाता है। वो किडनैपर यहीं हो सकता है। मुझे जल्दी करना होगा। छोड़ दो उस बच्ची को। मेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया को छोड़ दो। भैया? क्या ये तुमको किडनैप नहीं कर रहा है? नहीं, ये मेरे भैया हैं। मैं घर नहीं जाने की जिद कर रही थी तो ये मुझे उठा के ले जा रहे थे। मैंने फालतू में आदि इस लड़के की पिटाई कर दी। आलिया, हमारा प्लान सक्सेसफुली हो रहा है। मेहुल सर फुल कंफ्यूज्ड है। पता नहीं आज क्या हो रहा है। चोरी वाली लोकेशंस को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, शायद वहां कुछ क्लू मिल जाए। मेहुल मैप खोलता है और चोरी हुई लोकेशंस को देखता है और फिर वहां के लिए निकल जाता है। ये चोरी की जगह लगती है, लेकिन कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे ये सब जानबूझकर किया गया हो। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि सब जानबूझकर किया गया है? सोचिए सोचिए।
सब कुछ इतना सफाई से बिखरा हुआ क्यों है? चीजें नीचे गिरी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि रखी गई है। कुछ भी गिरा हुआ नहीं है। मेहुल हर छोटी छोटी बात को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। उसे लग रहा था कि ये चोरी सच में हुई है या बस ये एक दिखावा है। ये क्या है? एक क्लू या फिर बस एक डिस्ट्रैक्शन? बस तुम अपनी मंजिल के करीब हो। इंटरेस्टिंग। कौन सी मंजिल? क्या बता रहा है ये नोट? आलिया, कैसा चल रहा है प्रायोरिटी ए केस? मेरी हेल्प चाहिए। सर, हम सब संभाल लेंगे। हम एक्सपर्ट हैं। हमसे कोई चोर बच नहीं सकता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं आलिया। कुछ नहीं सर, हम बिजी है। मेहुल वहां से चोरी की अगली लोकेशन पे पहुंच जाता है। ये जगह तो बिल्कुल पुरानी सी है, लेकिन मैप पे इस जगह को मार्क करने का क्या मतलब है? ये क्या हो सकता है? एक और क्लू या फिर कोई ट्रैप? सीक्रेट कैमरा मुझे देखने के लिए। मैं कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन देता हूँ। जो भी देख रहा है उसे लगेगा कि मैं कंफ्यूज हूँ और वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। अरे मुझे ये कौन उल्लू बना रहा है? ना कोई किडनैपर मिला, ना कोई चोर। आज का दिन कैसा जा रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस ये अब अगली मंजिल पे मैं मिल जाऊंगा। चोर भी मैं हूँ, किडनैपर भी मैं हूँ। उसमें एक एड्रेस दिया हुआ है। ओह नो, ये एड्रेस तो साइंटिस्ट की लैब का है। वहां कोई गड़बड़ तो नहीं? साइंटिस्ट सेफ तो होगा। मेहुल ने भी जानबूझकर शो किया कि वो पैनिक हो रहा है। मेहुल वहां से निकल जाता है। ये सब क्या चल रहा है? मेहुल तुरंत वहां से साइंटिस्ट की लैब के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उसकी लैब तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट की लैब तक जाता है? ये रास्ता साइंटिस्ट की लैब तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल सही रास्ता लेता है और लैब में पहुंच जाता है। ये सब क्या चल रहा है? ये डोर खुला कैसे है? साइंटिस्ट बुलबुल तो हमेशा सेफ्टी पे फोकस करते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? साइंटिस्ट कहाँ है आप? साइंटिस्ट आप ठीक तो है? मेहुल, तुमने टाइम पे आके मेरी जान बचा ली। ये लोग मेरे इन्वेंशंस चुराने आए थे। क्या ये सब सच है या किसी ने प्लान किया है? सब कुछ आजकल फेक लग रहा है। वो सभी लोग बेसमेंट में हैं। उन्हें चल के जल्दी पकड़ते हैं। आप श्योर है साइंटिस्ट वो लोग यही हैं? तभी वहां मेहुल को शैडोज मूव होते हुए दिखती है। हैंड्स अप, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। वहीं खड़े रहो। मैंने कहा रुको। मैं हूँ आलिया, गोली मत चलाओ। हैप्पी बर्थडे मेहुल सर। तो गोली भी नकली थी आलिया। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे मेहुल सर। तो ये सब एक प्रैंक था? हाँ मेहुल, ये सब हमने तुम्हारी बर्थडे सरप्राइज के लिए प्लान किया था और हम सब तुम्हें विश करना चाहते हैं। ओह व्हाट अ सरप्राइज। आदि मैंने कहा था ना, अपन मेहुल सर को बर्थडे प्रैंक में फंसा देंगे। पर सर, आपने मेरी धुनाई कर दी बहुत। ऐसा कोई बिना प्रूफ के धुनाई करता है क्या? तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे और मैं तुम्हारे साथ। मुझे सब पता था, इसलिए तो मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। सर आप तो खतरनाक जासूस हो। टीना लोहा प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। मेहुल, एक और छोटा सा सरप्राइज बाकी है। ये तुम्हारे लिए मेहुल, एक गैजेट फिल्ड कार स्पेशली डिजाइन्ड फॉर तुम्हारे एडवेंचर्स। ये तो कमाल का गिफ्ट है। थैंक यू सब लोगों का। लेकिन क्या स्पेशल चीजें हैं इन कार में और कैसे ये मदद करेगी मेहुल को, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।